हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स ज्वाइन एपेक्स स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हमारा नाम है केशव पांडे और ये है क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 आब्यू का पार्ट 6 वीडियो। इसके पहले हमने इस चैप्टर के लिए 5 वीडियोज अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखने वाले हैं आव्यूहों का गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम दो आव्यूहों को गुणा करने के बारे में सीखने वाले हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल 12 लिया है जिसमें दिया हुआ है एक आव्यूह ए और दूसरा आव्यूह बी और हमसे ए बी पूछा जा रहा है, यानी कि दोनों आव्यूहों का गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं आव्यूहों के गुणन से रिलेटेड। तो मान लीजिए एक आव्यूह है जिसकी कोटि है 2 क्रॉस 3 और एक दूसरा आव्यूह है जिसकी कोटि है 3 क्रॉस 2। ओके, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम दो आव्यूहों का गुणा तभी कर सकते हैं जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। अगर पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है तब हम लोग दोनों आव्यूहों का गुणा नहीं कर सकते। यह कंपलसरी है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी ही चाहिए आव्यूहों का गुणा करने के लिए। तो यह आपको याद रखना है। और देखिए, जब हम लोग दो आव्यूहों का गुणा करेंगे तो हमें एक नया आव्यूह मिलेगा। ओके, और जो नया आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि होती है 2 क्रॉस 2, यानी कि पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या नए वाले आव्यूह की कोटि बन जाती है, यानी कि यह आव्यूह 2 क्रॉस 2 की कोटि का होगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 हो, यहां पर हम 4 भी ले सकते हैं। देखिए, अगर ये 2 क्रॉस 3 की कोटि का है और दूसरा आव्यूह 3 क्रॉस 4 की कोटि का है तो जो नया आव्यूह मिलेगा वो मिलेगा 2 क्रॉस 4 की कोटि का। तो यहां पर हो जाएगा 2 क्रॉस 4। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर और दोनों आव्यूहों का गुणा करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को आव्यूहों के गुणनफल में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत ही प्यार से हम समझाने वाले हैं। ध्यान से आप एक एक स्टेप को देखिएगा, उसके बाद आप आसानी से दो आव्यूहों का गुणा कर सकेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में ए बी निकालना है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए बी। ओके, अब देखिए, ए और बी आव्यूह का गुणा करना है तो पहले हम लिखेंगे आव्यूह ए। आव्यूह ए है 6, 9, 2 एंड 3। ओके, और बी आव्यूह है 2, 7, 6, 9, 0, 8। अब दोनों का गुणा करने से पहले हम दोनों की कोटि देखेंगे और देखेंगे कि क्या गुणा करना संभव है या फिर नहीं है। ओके, तो देखिए यहां पर जो पहला आव्यूह है इसकी कोटि है 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ हैं। और ऐसे ही जो दूसरा आव्यूह है इसकी कोटि है 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर स्तंभों की संख्या 2 है और यहां पर पंक्तियों की संख्या 2 है, यानी कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए यहां पर गुणा किया जा सकता है। और जब दोनों का गुणा करेंगे तो एक नया आव्यूह मिलेगा और इस नए वाले आव्यूह की कोटि होगी 2 क्रॉस 3। तो नए आव्यूह की कोटि होगी 2 क्रॉस 3, यानी कि नए वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2 होगी और स्तंभों की संख्या 3 होगी। यानी कि हम इसके जनरल एलिमेंट लिखें तो कुछ इस तरीके से होगा, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो कुछ ऐसे होगा। यहां पर पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट, और इसके बाद यहां पर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट, और इसके बाद यहां पर पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट, क्योंकि यहां पर टोटल 3 स्तंभ हैं। और ऐसे ही 2 पंक्ति हैं इसलिए यहां पर आएगा दूसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट, यहां पर दूसरे पंक्ति और
दूसरे स्तंभ का एलिमेंट और यहां पर दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। आगे आप एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग ये जितने भी एलिमेंट है उनको निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं A11। A11 का मतलब है कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहली पंक्ति है 6 और 9, ओके, और यहां पर पहला स्तंभ है 2 और 7, ओके। ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो आपको क्या करना है, पहले वाले आव्यूह में पहली पंक्ति पे जाना है और दूसरे वाले आव्यूह में पहले स्तंभ पर जाना है। इसके बाद 6 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि पहले वाले एलिमेंट का पहले वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 क्रॉस 2 हो जाएगा। और इसके बाद प्लस करना है दूसरे वाले एलिमेंट का दूसरे वाले एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 × 7, ये हो जाएगा A11। ऐसे ही हमको A12 निकालना है। तो A12 के लिए पहले आव्यूह में पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह में दूसरा स्तंभ। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आएगा 6 क्रॉस 6, और प्लस करेंगे 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 9 हो जाएगा, ओके। ठीक इसी तरीके से A13 निकालेंगे। A13 निकालने के लिए पहले आव्यूह में हम जाएंगे पहली पंक्ति पर, यानी कि 6 और 9, और दूसरे आव्यूह में जाएंगे तीसरे स्तंभ पर, यानी कि 0 और 8। तो अब क्या करेंगे, 6 का 0 में मल्टीप्लाई, ओके, प्लस 9 का 8 में मल्टीप्लाई, 9 × 8 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति के सभी एलिमेंट हम निकाल चुके हैं। ऐसे ही अब आते हैं दूसरी पंक्ति के एलिमेंट निकालने के लिए। अब देखिए, इसमें A21 है। A21 का मतलब यहां पर पहले आव्यूह में जाइए आप दूसरे पंक्ति में, यानी कि 2 3, और दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ में, यानी कि 2 और 7। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, और दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 7। ऐसे ही A22 निकालना है, यानी कि पहले आव्यूह का दूसरा पंक्ति, यानी कि 2 3, और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ, यानी कि 6 9, ओके। अब इसको सेलेक्ट करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो यहां पर हो जाएगा 2 × 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 3 × 9, ओके। अब निकालेंगे A23। A23 निकालने के लिए पहले आव्यूह का दूसरा पंक्ति, यानी कि 2 3, और दूसरे आव्यूह का तीसरा स्तंभ, यानी कि 0 8, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का करेंगे 0 में, 2 × 0, प्लस 3 का करेंगे 8 में, ओके, तो 3 × 8। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके हम अपना नया आव्यूह निकाल लेंगे, जो कि हमारा आव्यूह AB होगा। तो यहां पर आ जाएगा 6 × 12 प्लस 9 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 63। यहाँ पर 6 × 6 = 36, प्लस 9 में 9 का गुणा करेंगे 81, 6 में 0 का करेंगे 0 हो जाएगा, 9 में 8 का गुणा करेंगे 72 हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस 7 में 3 का गुणा 21, 2 छक्के 12, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, 2 में 0 का करेंगे 0, 3 में 8 का करेंगे 24, ओके। अगले स्टेप में जोड़कर हम लोग अपना आव्यूह निकाल लेंगे। 12 और 63 को ऐड करते हैं, 3 2 हो जाएगा 5, 6 1 7, यानी कि 75। यहाँ पर 6 1 7, 8 में 3 को जोड़ेंगे 11, ओके। यहाँ पर हो जाएगा 72, 21 4 25, ओके। 12 और 27 को जोड़ेंगे 7 2 9 2 1 3, 39 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 24, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा आव्यूह AB। यहाँ पर हम 2 आव्यूह लिख रहे हैं। पहला आव्यूह है 5 6 9 2, और यहाँ पर दूसरा आव्यूह है 6 3 2 5 9 6 10 0 -1। इन दोनों का आपको गुणा करना है, ओके। तो इसको गुणा करने से पहले हम क्या करेंगे, दोनों का कोटि चेक करेंगे। तो पहले वाले आव्यूह का कोटि है 2 × 2, और दूसरे वाले आव्यूह का कोटि है 3 × 3। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, यानी कि पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 2 है और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या
3 है, इसलिए यहां पर इन दोनों का गुणनफल संभव नहीं है। गुणा हम लोग तभी कर सकते हैं जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। एग्जाम्पल नंबर 13 दिया हुआ है, एक आव्यूह ए और एक आव्यूह बी, और हमें ए बी और बी ए निकालना है, और हमें दर्शाना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। देखिए नंबर के केस में क्या होता है, मान लीजिए हम 2 में 3 का गुणा करें या फिर 3 में 2 का गुणा करें, दोनों ही केस में हमें 6 मिलता है। लेकिन आव्यूह के केस में ऐसा नहीं होता है, यहां पर ए बी का मतलब अलग होता है और बी ए का अलग मतलब होता है। ओके, अगर हमें ए बी निकालना है तो हमें पहले ए को लिखना होगा, उसके बाद में बी को लिखना होगा, और अगर हमें बी ए निकालना है तो पहले बी को लिखना पड़ेगा और बाद में ए को लिखना पड़ेगा। आव्यूह के केस में ए बी और बी ए बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। किसी किसी केस में देखने को यह मिलेगा कि ए बी और बी ए बराबर हैं, किसी किसी केस में ऐसा मिलेगा कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। ओके, तो आव्यूह के केस में ए बी और बी ए बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, उसके बाद बी ए निकालेंगे। देखिए, तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू, पहले हम लोग ए को लिखेंगे और उसके बाद में बी को लिखेंगे। ओके, तो ए है हमारा 1 -2 3 -4 2 एंड 5। ओके, और बी है 2 4 2 3 5 एंड 1। तो सबसे पहले हम दोनों की कोटि चेक करेंगे। दोनों की कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2 क्रॉस 3 और इसकी कोटि है 3 क्रॉस 2। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, यानी कि दोनों का गुणा किया जा सकता है। और दोनों का गुणा करेंगे तो जो नया आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 2। ओके, जो नया आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 पंक्ति होंगे और 2 स्तंभ होंगे। तो इसके अगर हम एलिमेंट लिखें तो कुछ इस तरह के होंगे, A11 यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसके बाद A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब हम लोग सारे एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो A11 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A11 का मतलब कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे। ओके, तो इसका पहला पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। ओके, 1 में गुणा करेंगे 2 का तो हो जाएगा 2, -2 में गुणा करेंगे 4 का तो हो जाएगा -8, 3 में गुणा करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा +6। ओके, A12 निकालने के लिए पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ। ओके, तो पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ। तो 1 में गुणा करेंगे 3 का तो हो जाएगा 3, -2 में गुणा करेंगे 5 का तो हो जाएगा -10, और 3 में गुणा करेंगे 1 का तो हो जाएगा +3। ओके, इसके बाद निकालना है A21 यानी कि पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ, यानी कि ये वाला। ओके, तो -4 में गुणा करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा -8, 2 में करेंगे 4 का तो ये हो जाएगा +8, 5 में करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा +10। इसके बाद A22 यानी कि पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ। ओके, तो -4 में गुणा करेंगे 3 का तो हो जाएगा -12, 2 में गुणा करेंगे 5 का तो ये हो जाएगा 10, 5 में गुणा करेंगे 1 का तो ये हो जाएगा +5। इसके बाद इसको सॉल्व करके हम लोग अपना आव्यूह ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्व करने से यहाँ पर मिलेगा 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4, इसको सॉल्व करने से मिलेगा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा आव्यूह AB। उम्मीद करते हैं कि गुणा करना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक आप इसके कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक गुणा करने में आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, तो सजेशन यही रहेगा कि आप कुछ क्वेश्चंस खुद से इसके सॉल्व कर लें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इसमें आ जाए। अब हम BA निकालते हैं। तो BA निकालने के लिए पहले हमको B लिखना पड़ेगा, उसके बाद में A लिखेंगे। तो B आव्यूह है हमारा 2 4 2 3 5 एंड 1। ओके, A आव्यूह है 1 -2 3 -4 2 एंड 5।
दोनों की कोटि चेक करते हैं। इसकी कोटि है 3x2, इसकी कोटि है 2x3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसलिए इन दोनों का गुणा किया जा सकता है और जो नया आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि होगी 3x3, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। 3x3 कोटि होगी। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ का एलिमेंट, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और यहाँ पर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ओके, अब हम सारे एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं A11। तो A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ। ओके, तो 2 में गुणा करेंगे 1 का, तो यहाँ पर आएगा 2 और प्लस जो आएगा 3 में करेंगे -4 का, तो ये हो जाएगा -12। ओके, ये हो जाएगा -12। इसके बाद A12 निकालेंगे। A12 का मतलब पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ, तो 2 में गुणा करेंगे -2 का, तो ये हो जाएगा -4। 3 में गुणा करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा +6। ओके, यहाँ पर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसकी पहली पंक्ति और इसका तीसरा स्तंभ, 2 में गुणा करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 6। 3 में गुणा करेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 15। ओके, इसके बाद A21 निकालते हैं। A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी दूसरी पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो 4 में गुणा करेंगे 1 का 4 और 5 में गुणा करेंगे -4 का, तो ये हो जाएगा -20। ओके, इसी तरह से A22 निकालते हैं। तो इसकी दूसरी पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ, तो 4 में गुणा करेंगे -2 का, तो हो जाएगा -8। 5 में गुणा करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा +10। ओके, A23 निकालते हैं। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसकी दूसरी पंक्ति और इसका तीसरा स्तंभ, तो 4 में गुणा करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 12। 5 में गुणा करेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 25। इसके बाद यहाँ पर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसकी तीसरी पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, 2 में गुणा करेंगे 1 का, तो 2 हो जाएगा। 1 में गुणा करेंगे -4 का, तो ये हो जाएगा -4। ओके, A32 यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी तीसरी पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ, 2 में गुणा करेंगे -2 का, तो ये हो जाएगा -4। 1 में गुणा करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा +2। ओके, A33 निकालते हैं। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 2 में गुणा करेंगे 3 का, तो 6 और 1 में गुणा करेंगे 5 का, ये हो जाएगा 5। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं सॉल्व करने से क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा -10, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये +2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 21, इसको सॉल्व करने से मिलेगा -16, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा 37। ओके, यहाँ पर मिल जाएगा -2, यहाँ पर भी मिल जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 11। देखिए क्वेश्चन में ये भी दर्शाने के लिए बोला गया था कि AB और BA इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं AB कुछ और आव्यूह है और यहाँ पर BA कुछ और आव्यूह है, यानी कि AB और BA बराबर नहीं है। AB इज नॉट इक्वल टू BA। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो आपको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ से इसकी कोटि देखकर ही बता सकते थे कि ये बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर जो आव्यूह मिलने वाला था इसकी कोटि थी 2x2 और यहाँ पर जो आव्यूह मिलने वाला था इसकी कोटि थी 3x3। तो जब कोटि ही नहीं बराबर है तो आव्यूह बराबर हो ही नहीं सकता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों की कोटि बराबर आएगी, तो वहां पर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। वहां पर सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। देखिए इसी में अगला एक टॉपिक दिया हुआ है, 2 शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह, यानी कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेज। अब इसका क्या मतलब है इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए 2 संख्याओं का गुणा करके हमें यहां पर 0 प्राप्त करना है, तो कम से कम दोनों में से एक संख्या 0 जरूर होती है। जैसे कि मान लीजिए 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये वाली संख्या 0 हो और यहां पर कोई संख्या हो, 0 में 6 का गुणा करेंगे तो यहां पर 0 मिल जाएगा। लेकिन आव्यूह के केस में जीरो मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई आव्यूह जीरो मैट्रिक्स हो। जैसे कि अगर आव्यूह A जीरो मैट्रिक्स नहीं है और आव्यूह B जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी यहां पर जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है। ओके, इसका सिंपल सीधा मतलब यही है। जैसे कि ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ है आव्यूह A और आव्यूह B और हमें AB निकालना है, तो AB निकालते हैं। ओके,
तो ए बी जब निकालेंगे तो पहले लिखेंगे ए 0 0 -1 एंड 2, फिर लिखेंगे बी, बी है हमारा 3 5 0 0। इसकी कोटि है 2 क्रॉस 2, इसकी भी कोटि है 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसलिए इनका गुणा किया जा सकता है। और जो आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 2। ओके, जो आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 2, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से एलिमेंट आएंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब सारे एलिमेंट्स को हम लोग निकालते हैं। A11 का मतलब है इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो 0 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, -1 में 0 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। ओके, ऐसे ही A12 निकालते हैं। A12 का मतलब है इसकी पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ। ओके, तो 0 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 और -1 में 0 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। ऐसे ही A21 के लिए दूसरी पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो 0 में 3 का गुणा 0, 2 में 0 का गुणा 0। ओके, ऐसे ही A22 का मतलब इसकी दूसरी पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ, तो 0 में 5 का गुणा 0, 2 में 0 का गुणा 0। ओके, तो यहाँ पर जो आव्यूह मिल रहा है इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, यानी कि ये एक शून्य आव्यूह है। तो स्टार्टिंग में हमने आपको यही बताया था कि यहाँ पर आव्यूह A 0 मैट्रिक्स नहीं है और आव्यूह B 0 मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी इनका गुणा करने से यहाँ पर शून्य आव्यूह आ गया। तो हमारा यही टॉपिक था कि दो शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह, यानी कि दो शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल से शून्य आव्यूह मिल सकता है। शून्येतर का मतलब होता है कि जो शून्य आव्यूह नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर ए और बी शून्य आव्यूह नहीं थे, फिर भी इनके गुणनफल से शून्य आव्यूह मिला है। तो नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो लगी हो अच्छी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए कर दीजिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।